मैं योगेश अग्रवाल गुरुदेव कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम यहां पे आज एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी सीबीएसई फिजिक्स। और इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले व्हाट इज फिजिक्स, देन फिजिक्स के बारे में अगर हम बात करें देन फिजिक्स इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस which means study of nature. Study of nature, it means the branch of science in which we study about the study of nature. It is known as physics. It is Greek word. The branch of science in which we study about nature is known as physics. ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं the branches of physics. Then there are mainly two types of branches of physics. The first is classical physics. Classical physics, which is also known as macrophysics. And the other is, the second is modern physics, the quantum physics, which is also known as microphysics. ठीक है, अब जो हम क्लासिकल फिजिक्स देखते हैं इसे हम मैक्रो फिजिक्स कहते हैं, क्योंकि इस ब्रांच में हम जो है लार्ज ऑब्जेक्ट है उनकी स्टडी करते हैं। इस ब्रांच में हमें लार्ज ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, जबकि माइक्रो का मीन्स होता है स्मॉल। इसमें हम 10 की पावर -10 टू 10 की पावर -15 मीटर की जो रेंज है उसकी जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा आदि की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसीलिए इसे माइक्रो फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। जबकि जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें हम लार्ज ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, इसीलिए इसे मैक्रो फिजिक्स कहते हैं। और इसे न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटोनियन फिजिक्स because it is given by Newton. It is based on the principle of Newton, और न्यूटन के जो लॉ ऑफ मोशन है उनके ऊपर बेस्ड है, इसीलिए इसे न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहा जाता है। एंड इट इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। इट इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो यहां तक लिखिए इसको एक बार। अब जो हमारी फिजिक्स की ब्रांचेज हैं, जो हमने पढ़ा कि फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेज। फर्स्ट इज क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकंड इज मॉडर्न और क्वांटम फिजिक्स। देन क्लासिकल फिजिक्स को 4 ब्रांचेज में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट होता है मैकेनिक्स, फर्स्ट ब्रांच इज मैकेनिक्स। सेकंड ब्रांच इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड इज ऑप्टिक्स एंड द लास्ट एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। So there is 4 branches of classical physics. First is mechanics, second thermodynamics, third is optics and fourth is electromagnetism. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि what is mechanics। तो the branch of physics in which we study about motion, यानी कि फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम मोशन की स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। सेकंड है थर्मोडायनेमिक्स, ये होगी द स्टडी ऑफ हीट, स्टडी ऑफ
हीट इट मींस फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम हीट की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड इज ऑप्टिक्स, द स्टडी ऑफ लाइट, द स्टडी ऑफ लाइट। तो फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम लाइट और उससे रिलेटेड जो भी इवेंट्स होती है उनकी स्टडी करते हैं उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। और फोर्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इट मींस द स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज। इट मींस द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज। इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देयर आर 4 ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। नेक्स्ट है मॉडर्न और क्वांटम फिजिक्स। It is based on new principles, new physics, so it is known as modern physics. There are so many branches of modern physics. The first is nuclear physics, in which we study about nucleus. Second is electronics. Third is quantum physics. Fourth is atomic and molecular physics. Fifth is advanced quantum physics, and so many branches of quantum physics. So it is the physics which have 2 branches, classical physics, modern physics. Classical physics have 4 branches. First is mechanics, second thermodynamics, optics, electromagnetism. First mechanics, the branch of physics in which we study about motion, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन की स्टडी हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में करते हैं उसे मैकेनिक्स कहते हैं। सेकंड है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम हीट की स्टडी करते हैं उसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट और उससे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं जैसे लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इन सब की स्टडी करते हैं उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। और फोर्थ ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं। चार्ज रेस्ट पे होगा तब स्टडी करेंगे, चार्ज की मोशन में स्टडी करेंगे। वो आगे आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहां पे समझ में आएगा अच्छे से कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मॉडर्न फिजिक्स है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें हम न्यूक्लियस वगैरह की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की स्टडी करते हैं। क्वांटम फिजिक्स है, जिसमें हम क्वांटास के बारे में, जो प्लांक थ्योरीज हैं इनके बारे में स्टडी करते हैं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, जिसमें हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंड और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं मॉडर्न फिजिक्स की जो हम स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर विच इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की 2 ब्रांचेस है। एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकंड है मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, सेकंड है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टडी करते हैं चार्ज की, और चार्ज की स्टडी की जाती है एट रेस्ट, यानी कि चार्ज की स्टडी करते हैं बट चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं चार्ज इन मोशन, यानी चार्ज किसमें होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के भी 2 ब्रांचेस हैं। एक है मैग्नेटिज्म, फर्स्ट इज मैग्नेटिज्म एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसकी चार्ज की स्टडी होती है रेस्ट पे, और चार्ज जब भी रेस्ट पे होता है देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज हो वो अगर रेस्ट पे होगा तो उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो जाता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो प्रोड्यूस करता है अराउंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में चार्ज होता है इन मोशन, बट मोशन कैसी होनी चाहिए? मोशन होनी चाहिए यूनिफॉर्म। यहाँ पे यूनिफॉर्म
चाहिए, यानी कि मोशन में टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी चेंज होना नहीं चाहिए। यानी कि हम यहाँ ये बोल सकते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन इज इक्वल टू 0। इट मींस ये जो मोशन है वो नॉन एक्सेलरेटिंग मोशन होगी, यानी कि यहाँ पे उस मोशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू क्या होगा 0। जो वेलोसिटी है उसमें चेंज का जो रेस्पेक्ट की जो क्या है दर है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ पे t क्या है, डिवाइड में यहाँ पे कहां पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, देन v माइनस u इक्वल टू 0, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, देन v इक्वल टू u। इट मींस मैग्नेटिज्म में फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के क्या होती है, इक्वल होती है। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो मैग्नेटिज्म होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है उसमें एक्सेलरेटिंग मोशन होती है, यानी कि ऐसी मोशन होती है जिसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए, यानी यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस यहाँ पे जो मोशन होगी वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगी, चेंज होगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ यहाँ पे EM वेव्स, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, वो भी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दो ब्रांचेस हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन विच वी स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मतलब चार्ज किस पे होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए, और जब भी चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, क्रिएट करेगा। सेकंड है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें चार्ज किस में होता है, मोशन में होता है। तो चार्ज मोशन में टू टाइप से हो सकता है, एक तो यूनिफॉर्म मोशन और एक एक्सेलरेटिंग मोशन, जिसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। तो जब मैग्नेटिज्म होगा तो चार्ज मोशन में होगा, लेकिन मोशन कैसी होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगी, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जिसे नॉन एक्सेलरेटिंग मोशन भी कहते हैं। यानी कि a इज इक्वल टू 0। a क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज की जो रेट होती है, v माइनस u अपॉन t, t यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लाई में गया 0, माइनस u इधर आएगा, इधर प्लस का हो जाएगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ पे मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पे एक्सेलरेटिंग मोशन होती है, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज आता है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और साथ ही साथ EM वेव्स भी क्रिएट होता है। इतना ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का और EM वेव्स का फिजिक्स इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेंड करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।